हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे घटना चक्र हिंदी साहित्य के इतिहास का घटना चक्र के पीवाई को। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल एक एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए वीडियो को और अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ इन क्वेश्चनों का विश्लेषण करना कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, और बदलते हुए नए पैटर्न के आधार पर इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ हम एक जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे कि ये देखें कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कहानी से, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। विफत्यगा किसकी कहानी है? तो ये अगे की कहानी है, सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचना 1856 ईस्वी के आसपास की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही सच है, इनमें बताना कौन सा सुमेलित है। यही सच है मनु भंडारी की है। बादलों के घेरे में उषा प्रियंवदा की है। डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर के, राजा निर्वंशिया अमरकांत के। तो ये सारी क्या है? गलत है। इनमें यही सच है मनु भंडारी सुमेलित है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की कहानी है। डिप्टी कलेक्टर की कहानी अमरकांत की है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। और यही सच मनु भंडारी की द्वारा रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। एक और जिंदगी कहानी किसके? मोहन राकेश की है। रस प्रिय फणीश्वर नाथ रेणु की। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की है। रविंद्र कालिया खोई हुई थाती किसकी रचना है? तो यह गंगा प्रसाद विमल की लिखी गई एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी की सुमेलित नहीं है। तो ये किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की। बंद गली आखिरी का मकान किसका है? धर्मवीर भारती जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन डी कौन सा गलत है? तो ठेस जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, बल्कि किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। शेष युगम सब सही है। आधुनिक निम्न में से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन है इंदुमती। भारतेंदु युगियों में कहानी नहीं लिखी गई, किंतु कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक और कहानियों का विषय आलोच्य युग द्विवेदी युग में आरंभ हुआ। सरस्वती नामक पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई कहानी है। इसी कहानी सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी भी प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की और प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रसिद्ध है, ये प्रकाशित हुई। ये वास्तविक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचनाएं हैं। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में बंग महिला की दुलाई वाली 1907 शीर्षक कहानी में प्रकाशित हुई थी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखीबंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों के समय काल छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए, व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप या तो अपने खुद से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर उन्हें याद करिए, या फिर 2-3 बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको क्या हो जाए, ये क्वेश्चन याद हो जाए।
इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ऑप्शन सी टेम्पेस्ट की। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वमान्य और कहाँ पर प्रकाशित हुई? सर्वप्रथम नामक कहानी सर्वप्रथम और कहाँ प्रकाशित हुई? तो सन यह 1930 इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो ऑप्शन ए इंदुमती की कहानी से माना जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन डी एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 है, जिसके लेखक माधव राव सप्रे हैं। अन्य महत्वपूर्ण कथन है, इसके तथ्य हैं। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। कानों में कंगना कहानी के लेखक है ऑप्शन बी राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना 1913 में हिंदू में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अत्यंत ही भावुकतापूर्ण कहानी कहा था। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो इनकी व्याख्या भी आप जरूर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के विलेखक कौन है? तो ऑप्शन बी भगवान दास। देखिए, अब से पहले कहानियों पेपर में जो पूछे जा रहे थे कहानियों के नाम, लेखक, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब के पेपर में उनकी विषय वस्तु किस पर आधारित है, ठीक है, पात्र कौन से हैं, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास की कहानी है। इस कहानी में नारी के पात्र के व्यक्तित्व का उसके स्वागत कथन द्वारा भावुकतापूर्ण विश्लेषण किया गया है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है और उनकी अन्य प्रमुख कहानियां, जैनेन्द्र कुमार की और अन्य भी कहानियां जैसे खेल है, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, दूर यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि, इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। किनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी के आधार पर लिखी गई है? तो जैनेन्द्र जी। देखिए, एक बात और मैं याद आ रही थी कि चलो, निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन थे? ऑप्शन सी सुदर्शन जी। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इलाचंद जोशी अगे तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि इलाचंद जोशी कैसे उपन्यासकार है, मनोविश्लेषण है या मार्क्सवादी है या कौन यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं? तो कौन से माने जाते हैं? इलाचंद जोशी, अगे तथा जैनेन्द्र, ये तीनों मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार है। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा इसका कि सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज और राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की इनकी पहली कहानी थी। किसकी पहली कहानी थी? सुदर्शन जी की, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई है। तो लाहौर की जो उर्दू पत्रिका थी उसमें हजार दास्ता नामक कहानियां किस शीर्षक में प्रकाशित हुई? हजार दास्ता में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ आदि है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो विशंबर सुदर्शन सिंह जी है, ऑप्शन सी। हार की जीत के सुदर्शन जी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे कि किस तरह से बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के पूछे गए हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहती कि जब भी आप कोई भी वीडियो या चैनल सर्च करते हो तो चैनल का नाम लिख के 73 स्टडी चैनल जी के सर्च करोगे तो वहाँ पे इसका करते ही एक वीडियो का ऑप्शन आता है, ठीक है। उस वीडियो पर क्लिक करो, जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है जोन सी भी बुक की
जो उनसे भी नोट्स मैंने इसके घटनाक्रम के भी जो ये फैक्ट दिए गए हैं, इनसे भी संबंधित नोट्स डाल रखे, कहानी और उनके पात्र। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए उन्हें। तो उस वीडियो पे क्लिक करने से क्या होगा, सारी वीडियो आ जाएंगी आपकी। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन बी तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिका कहानीकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, चरमराहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल जी। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। इस कहानी की विशिष्टता यथार्थ चित्रण है, यानी कि विशिष्टता मतलब विशेषता क्या है, इस कहानी की यथार्थ पर आधारित है, जिसमें एक निम्न मध्य वर्ग मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रखकर गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? यशपाल की और भी निम्नलिखित कहानियां जैसे पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माकृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951 और चित्र का शीर्षक। उन्नीस सौ इक्यावन उत्मी की माँ, 1955 उत्मी की माँ, 1955 तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, 1954 सच बोलने की भूल, 1962 खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, 1968। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें दिया गया आदमी का बच्चा यशपाल कृत कहानी है। इस कहानी की मुख्य पात्र है डोली, जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। कोठरी की बात कहानी उद्धत की है, किस इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अगे है। कोठरी की बात इंद्र की बेटी चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृहिणी, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हरित हरिति, एकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज ताजी छाया में इत्यादि आगे की कहानियां हैं। सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो ऑप्शन है अकेली की। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1929 ईस्वी में हुआ था। ये जैनेन्द्र की कहानी संग्रह हैं जो 1928 में प्रकाशित हुए थे। बाद में फांसी 1929 में प्रकाशित हुई और विकल्प के न होने पर 1929 को ही सही माना गया था। और इसके अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934 ईस्वी में, चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 आदि हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? ऑप्शन डी फांसी, सॉरी ऑप्शन बी फूलों का कुर्ता। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो ऑप्शन सी पीली आंधी। यहाँ पे कुछ और भी, पीली आंधी 1996 ईस्वी में उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान की कहानी है। तो पीली आंधी किसकी है? प्रभा खेतान की। उन्नीस सौ छियानवे में। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा 1989, तिरिच 1989, अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी में, दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी में, मोहनदास 2006, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है आदि।
इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह 20 की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्र और फिल्मकार थे। 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय कविता उत्सव में भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं ऑप्शन सी उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का साग शीर्षक के कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी उदय प्रकाश जी हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है परिंदे। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे। इनका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बैच में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 आदि हैं। परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी कृति माना है। अब क्वेश्चन यही भी बनता है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने किस कहानी को पहली कहानी माना है? तो नई कहानी को। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन ए रसप्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया और अन्य कहानियां इस प्रकार है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित। यह नई कहानी के प्रारंभ करता है। रेणु को पुणे जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामकरण पर नामक फिल्म पर बनाई गई थी। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म पर बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। कौन सी कहानी? तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है? तो ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु की। मलबे का आदमी की कहानी का कथ्य कौन सा है? ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मलबे का आदमी कहानी किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत पाक विभाजन पर। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश की विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में हुई थी। कोशिका गठवार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी शेखर जोशी। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन बी जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां हैं। अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन द्वारा रचित कहानी है। तो सारी कहानी क्या है? ये इंपोर्टेंट है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन है मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं नई कहानी के और भी अन्य कहानीकार हैं, जैसे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त। सन 1960 से बाकायदे नई कहानी नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक में संप्रकाशित होने लगी थी। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर ए कहानी आंदोलन का विकास हुआ। यह ए कहानी के संस्थापक गंगा प्रसाद थे। पहले तो यह नई कहानी के नाम से प्रसारित हुई, फिर इसके 1960 के दशक में आकर नई कहानी के स्थान पर क्या हो गया? इसका नाम ए कहानी। और इसके संपादक संस्थापक कौन बने? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है? डॉक्टर महिक सिंह। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रहती है? तो ऑप्शन ए बदलते परिवेश में, बदलते सामाजिक परिवेश रिश्तों के चित्रण में।
नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को छिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन विरोध किया गया। काल के प्रभाव में व्यक्ति की सामाजिकता का और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा को अपनाया। नई कहानी की विशेषता उपलब्धि बदलते सामाजिक परिवेश के रिश्तों का चित्रण में रही है। क्वेश्चन नंबर डी, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, तो अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की नहीं बल्कि किसकी है? राष्ट्रीय यात्री सेवा यात्री की कहानी है। अन्य कहानी शिव मूर्ति की है। सेवा राष्ट्रीय यात्री की अन्य रचनाएं हैं दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों में, अपरिचित से, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे और कहानी संग्रह है। ये है उपन्यास। कहानी संग्रह है केवल पिता, धारातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे पर, विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद आदि। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए शिव मूर्ति है। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक शिव मूर्ति है। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य कहानियां भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, चरित्र, केसर, कस्तूरा, अकाल दंड आदि। शिव मूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा है। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ और उनके संकलन द्वारा इसका मंचन भी हुआ। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं: शनिचरी, प्रधान, लीडर और दत्तात्रेय। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी किसकी है? कसाई बाड़ा। तो इसके हैं शिव मूर्ति। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में ओम प्रकाश कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी छतरी। छतरी सलाम और घुसपैठिया इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है, छतरी से पहले के। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ पर चित्रण प्रस्तुत करती है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी कमलेश्वर है। कमलेश्वर के और भी अन्य कहानी संग्रह हैं। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में किसकी कहानी है? कमलेश्वर की है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। 1972 में कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकर्षित किया। तो समांतर कहानी के संस्थापक कौन थे? कमलेश्वर थे। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुई। नई कहानी के दौर में राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां शीर्षक चर्चित हैं। समांतर कहानी के दौर में समान सरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियां सराही गई हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 300। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है। तो किस यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि लेखक ने प्रेमचंद की 300 से अधिक कहानियां मानी है? तो नंदू दुलारे वाजपेयी ने। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं और इनकी अन्य कहानियां भी हैं। प्रेमचंद का अपना अपना भाग्य कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू की कहानियां की संख्या भी कितनी है? 100 से ऊपर है। इस पर आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। 300 कहानियां हिंदी की और 100 कहानियां उर्दू की। क्वेश्चन नंबर 46, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद या इनकी मुख्य कहानियां हैं सोत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंदा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन आदि। सोत 1915 ईस्वी में प्रेमचंद की पहली कहानी है। कफन 1936 में इसकी अंतिम कहानी मानी गई। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है। कौन सी कहानी में किया गया है? बड़े घर की बेटी में। प्रेमचंद कृत अन्य प्रमुख कहानियां हैं
मिस फंदा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी, आगमन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि हैं। प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदा 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा गुरु 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगोजे 1929, फूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआ 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 आदि हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसकी? तो प्रेमचंद द्वारा। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन बी आकाशदीप। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ऑप्शन बी कफन। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो ऑप्शन सी पंच परमेश्वर। वह कथा वस्तु के आधार प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर, मंत्र आदि। जबरा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन बी पूस की रात। जबरा प्रेमचंद कृत कहानी पूस की रात का पात्र है और इस कहानी के पात्र में है हल्कू, मुन्नी, सहना, जबरा। जबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से दोनों काम करते हैं। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन डी कफन। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो ऑप्शन डी छोटा जादूगर। छोटा जादूगर किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ऑप्शन बी सोजे वतन। सोजे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय, घर का नाम इनका धनपत राय था। किसका नाम था घर का नाम? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के घर का नाम क्या बोलते थे? धनपत राय के नाम से अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी थी। तो इसके कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाकर इनसे इन कहानियों की पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया और उन्हें कड़ी सजा दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजों के हुकूमत से क्या कर ली गई, जगह जगह से इन्हें जब्त की थी और उनके सरेआम जलाने का आदेश दिया गया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें से मुंशी की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी इस कहानी में क्या थी? शामिल थी। इस प्रकार प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य बाद में क्या हुआ? फिर प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य शुरू किया था। निम्नलिखित की प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो ऑप्शन है सोजे वतन। प्रेमचंद की किस कृति पर पंजीबद्ध किया गया? सोजे वतन। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से कहानियां लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में आप प्रकाशित संकलित है? तो ऑप्शन है इंद्रजाल। इंद्रजाल का सन क्या है? 1936 प्रकाशन है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में 14 कहानियां का प्रकाशन सन 1936 में हुआ। इनमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती कहानियां। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम 1911 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ग्राम जो कहानी थी इनकी, तो वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदू में। किस सन में हुई? 1911 में। छाया 1912 प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें से 5 कहानी
कहानियां हैं ग्राम, चंदा, रसिया, बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण में 1918 में 6 कहानियां हैं शामिल की गई है। शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 में 15 कहानियां हैं। प्रसाद, गूदड़बाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा और प्रलय। कहानी संग्रह आकाश है 1929 ईस्वी में 19 कहानियां। आकाशदीप, ममता, स्वर्ण के खंडर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विसाती। कहानी संग्रह आदि है 1929 में 11 कहानियां हैं। आंधी, मछुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। ये सब क्या है? कहानी संग्रह हैं प्रेमचंद के। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन बी, पुरस्कार से। अंधेर है, दस्यु है, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो ऑप्शन ए, आकाशदीप से। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए, चंपा और बुधगुप्त। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नसीरा शर्मा। नसीरा शर्मा की और भी अन्य कहानी संग्रह हैं जो इस प्रकार है। दूसरा ताजमहल 2002 ख्याति प्राप्त है। नसीरा शर्मा के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं पत्थर की गली 1986, संगसार 1993, इब्बे मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। अन्य महत्वपूर्ण कथन है क्षमा कोल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो ऑप्शन डी, पत्थर गली। दुलाई वाली किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास कहानी है। उपन्यास दुलाई वाली कहानी विद्या की रचना इस लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। ये कहा हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आचार्य रामचंद्र स्वीकृत 11 वर्ष का समय है। कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला है, ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शब्द द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय विद्या किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन ए, कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी, ये क्वेश्चन रिपीट है, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती का समयकाल कितना है? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना और बच्चन सिंह ने इस पुस्तक में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि जी की कहानी प्रणयिनी परिणय 1887 को पहली कहानी कहा जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है, जो कि इन्हें इंदुमती को भी उपन्यास मानते हैं। कुछ लोग माधव स्प्रे कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 को भी पहली कहानी मानते हैं। तिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती को पहली कहानी कह सकते हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक तो उनकी कहानी थी बुद्धू का कांटा, दूसरी है सुखमय जीवन, तीसरा है उसने कहा था, जो 1968 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये तीनों कहानी किसकी? चंद्र शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा कुलेरी कृत नहीं है? तो ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ऑप्शन ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन बी, महेंद्र भल्ला। और इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पे, देख वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं।
जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन सी अमरकांत का है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा और एवं अन्य कहानियां। ग्लेशियर से यहाँ कमलनी लिखती है खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि हैं। मैत्रेयी पुष्पकृत कहानियां किसकी है? लाल मनिया तथा अन्य कहानियां कहानी संग्रह है। तिरियाहट कहानी संग्रह, फैसला, सिस्टर, सेद, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई, भागवती, छा, तुम किसकी हो, बिन्नी आदि। उषा प्रेमवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां आदि हैं। सफेद कोमा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मंजुल भगत। मंजुल भगत के और भी कहानी है। सफेद कोमा 1986 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका है मंजुल भगत। यह मृदुला गर्ग की बहन है। इनकी अन्य कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गए 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफर 1979, 52 पत्ते एक जोकर 1982, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001। मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। क्या छूट गया और क्या टूटा, क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष, इनकी क्या है? लंबी कहानियां हैं और इन्हें क्या क्या गया है? एक लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का चित्रण किया गया है। सफेद कोमों में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया गया है। इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग प्रति घृणा की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। सतह से उठता आदमी विद्या किसकी है? कहानी है। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की और भी कहानी संग है जो इस प्रकार से हैं। निर्मल जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967, आधुनिक साहित्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 1920, 1920, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नगेन 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन सी ममता कालिया का। ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ। इसमें 13 कहानियां संग्रहित हैं। काके दी हट्टी, मुखोटा, नई सदी की पहचान इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। अब है उपन्यास। ये थे कहानी तक के क्वेश्चन। उपन्यास का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है सी अधखिला फूल यशपाल की नहीं है। इसकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास है दादा कामरेड, विचारधारा, यशपाल की प्रसिद्ध कहानी और भी है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी, कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी बात, शेष। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की आधार है। ऑप्शन बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जीवन। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन आगे। अलमा कबूत सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। अलमा कबूतरी किसकी कहानी है? उपन्यास है मैत्री पुष्पे का। छप्पर किसका है? जयप्रकाश करदम का। मुक्ति पर्व मुक्ति पर्व किसका है? मोहनदास नैमिषराय। आवा किसका है? चित्रा मृदुगल का। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। दिलोदानिश किसकी रचना है? दिलोदानिश किसकी है? कृष्णा सोबती की।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फ्लोरी द्वारा रचित उपन्यास है। निम्न में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इनके और भी अन्य उपन्यास है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का, अपने अपने अजनबी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे का, गिरती दीवार उपन्यास है उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा लिखा गया है, और जहाज का पंछी इलाचंद जोशी द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी की 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो ऑप्शन डी नामवर सिंह का है। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन कथा किस उपन्यास में आधारित है? तो ऑप्शन बी नाच्य बोध गोपाल। तीसरी सतह उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए गिरिराज किशोर। तीसरी सतह लोग जुगलबंदी ढाई घर इंद्र सुने यथा प्रस्तावित आदि उपन्यास किसके हैं? गिरिराज किशोर के। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के दर्द के पेवंद किस लिए 30-40-50 इन तीनों उपन्यास में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता और खोखलेपन का वर्णन किया गया है। फांस उपन्यास के लेखक है बी संजीव। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो ऑप्शन सी चौखट। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगवा कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित थी, परंतु राजा निर्बंध से 1957 से बड़े कथाकार बन गए थे। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। चौखट उपन्यास के रचनाकार कौन है? द्रोणवीर कोहली है। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचनाकार है? तो कमलेश्वर के हैं। चंद हसीनों के खातून के लेखक कौन है? की रचना किसके? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी चंद हसीनों के खातून चतुर्सेन शास्त्री की नहीं बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? ऑप्शन डी मराठी में। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन बी माँ बोझ उषा प्रेमवदा का नहीं, मनु भंडारी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। गढ़ गढ़ खुंडार राहुल सांकरते का नहीं है। गढ़ खुंडार उपन्यास किसका है? तो वीरेंद्रलाल वर्मा का है। अजय अजय की डायरी देवराज किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास है। देवराज कृत अजय की डायरी किस विद्या की रचना से है? तो उपन्यास से है। निम्नलिखित में कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना केवल एक रात में देखे हुए विजन्स को शब्द बंद करने का प्रबल है? तो ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी से महत्वपूर्ण है यहाँ पे कथन आप दे। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए नरेश मेहता। नरेश मेहता के यह पथ बंधु 1962 उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। इनके अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 1979, भाग 2 1982। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स पर आधारित है? तो ऑप्शन सी कंकाल। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी ममता कालिया। ममता कालिया के और उपन्यास है इसमें 2009 में सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया, और इनके अन्य उपन्यास है बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997, दौड़ 2000 और अंधेरे का ताला 2009। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की उपन्यास है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी मिथिलेश्वर।
और इनके अन्य उपन्यास के स्वरकार हैं झुनिया 1980, युद्ध स्थल 1981, प्रेम ने बाड़ी उपजे 1995, यह अंत नहीं 2000 एवं एक की मुनीला। मिथिलेश्वर को बाबू कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और मेघना निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो ऑप्शन ए वर्षा वशिष्ठ। मुझे चांद चाहिए किस विद्या की कृति है? तो ऑप्शन डी उपन्यास। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? मैयादास की माड़ी। उनके और भी अन्य उपन्यास है झरोके, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि हैं। सती मैया का चोरा, भैरव प्रसाद गुप्त, देहाती दुनिया, शिव पूजन साय तथा धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास उपन्यासकारों का युगम सही है? तो ऑप्शन डी मुझे सूरज चाहिए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक है सुरेंद्र वर्मा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी अलका सरावगी। अलका सरावगी के उपन्यास है कली कथा, बाईपास 1998, कोई न 2004, ब्रेक के बाद 2008। लालटीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। लालटीन की छत 1974 ईस्वी में एक उपन्यास जिनके उपन्यास हैं वे दिन 1964, एक चिथड़ा सुख, एक रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। लालटीन की छत की रचना है निर्मल वर्मा। वे दिन किस गद्यात्मक विद्या की रचना है? तो ऑप्शन डी उपन्यास। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है डी राजी सेठ। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? ऑप्शन सी बीज। जुलूस उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रैनी। जुलूस 1965 उपन्यास फणीश्वरनाथ रैनू का जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इनके अन्य उपन्यास है मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966 और पलटू बाबू रोड 1979। राम रतन राय 1971 रैनू का अधूरा उपन्यास है। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया जो मैला आंचल या प्रति परिकथा है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रैनू को। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन था? तो मैला आंचल। ऑप्शन ए। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन सी आंचलिक। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रैनू। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शरत चंद। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? शरत चंद की। चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन बी निराला का। निराला के और भी उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुलीभाट, काले कारनामे आदि हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी ने। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है? और राग दरबारी। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का राज 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999, राग विराग 2001, सुख चितड़ा सुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर की तथा उखड़े लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास है। तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का क्या है? एकांकी संग्रह है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल है। सरकटीलाल किसकी है? तो गोपाल राम घेम्री का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार से हैं। घेम्री अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। गोपाल राम घेम्री किससे प्रभावित थे? जो एक अंग्रेज उपन्यासकार था, उसका नाम था सर आर्थर कॉनन डॉयल से। ठीक है, तो उनके प्रसिद्ध अन्य ए स्टडी इन स्कोरलेट 1887 को गोपाल घेम्री ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटीलाल 1900 ईस्वी में, खूनी 1900 में, बेकसूर की फांसी 1900, बेगुनाह का खून 1900, जामुन का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायावनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्री 1906, इंद्रजालिक जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914 आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए गोपाल राम घेम्री के जो उपन्यास हैं, उनकी सिर्फ यही एक ट्रिक हो सकती है कि इनमें क्या लिखा, किसी का खून, बेकसूर, लाश, बस इन चीज़ों को दिमाग में रख के आप इन्हें याद कर सकते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेय पुष्पा। इनके और भी अन्य पुरस्कार हैं, जैसे स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदनम 1994, अलमा कबूतरी 2000, अंगन पाकी 2001, विजन 2000, कहे ईसुरी फाक 2004, तिरियाहट 2005, गुना बेगुना आदि उपन्यास है। चाक उपन्यास किस लेखिका का है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।